हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाए हैं घर में मैक्रोनी। तो ये देखिए नाश्ता होने जा रहा है मैक्रोनी का। 2 प्लेट में निकाली हैं, तो दोनों प्लेट में से हम ले लेंगे इनसे। और उसके बाद मटर तलने जा रही हूँ, क्योंकि बेटे को लंच में चाहिए मटर की चाट। मैक्रोनी तो हो गई नाश्ते में, और लंच में लेके जाएगा मटर। तो हमने मटर उबाल लिया था और इसके साथ ही हमने आलू भी डाल दिए थे और इनको अच्छे से उबाल लिया था, मैश कर दिया था। और मटर तब तक हम उबालते हैं, नमक डाल दी थी पानी में, और उसे इतना उबालते हैं कि अच्छे से वो फट जाए और फिर उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने इसमें धनिया, मिर्च, नमक और ये सब चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ी सी आप इसमें गरम मसाला या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चटनी है तो आमचूर पाउडर ना डालें। और देसी खाना अगर बन रहा है तो उसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मटर होती है बादी। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये बादी करती है। बादी करने का मतलब है ये नुकसान करती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए इसमें डालते हैं हींग। तो हींग खाने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छी उसमें टेस्ट भी आ जाता है और नुकसान करने की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। और हमने इसमें एक हरी मिर्च कट करके डाल दी। और फ्रेंड्स ये देखिए मटर की चाट बन करके तैयार है। तो मैंने मैक्रोनी नहीं खाई थी, तो मैं खा ले रही हूँ मटर की चाट, और चाय पी लेते हैं। तेजस के जाने के बाद ही चाय मेरी पी जाती है, उससे पहले नहीं पी पाते हैं। तो उसमें मैंने उसे लंच में पैक करके दे दी थी। और उसके बाद मैंने राजमा को बॉईल किया। राजमा और आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे थे। तो राजमा आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बनने वाली है। सबको बहुत पसंद आती है हमारे यहाँ राजमा की सब्ज़ी। तो मैंने क्या किया, टमाटर और प्याज को एक साथ ही पीस लिया, उसमें खड़े मसाले डाल दिए और इनको पीस के तैयार कर लिया। और मैंने कढ़ाई में डाल दिए हींग। हींग डालने के बाद जो मसाले रखे थे पीस के मैंने, उनको डाल दूँगी और अच्छे से भुन जाने तक भून लेंगे बढ़िया। जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे तब तक नहीं समझना चाहिए कि ये पक गया है। तो जब तेल छोड़ने लगे तो आप समझ जाइएगा कि बहुत अच्छे से ये पक चुका है। और इसमें तेल छोड़ने के लिए आप एक सबसे ज़रूरी काम कीजिए कि आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। नमक डालने से क्या होता है, मसाला बहुत जल्दी भुन करके तैयार हो जाता है और पूरा तेल अलग कर देता है। तो हम तो वही डालते हैं, आप डाला करिए आगे से, और मुझे बताना कि नमक डालने से आपका मसाला कितनी जल्दी भुन के तैयार हुआ। वैसे अगर आपको 5 मिनट लगती है मसाला भूनने में, और अगर आप नमक डाल देंगे तो 2 मिनट में ही भुन के तैयार हो जाएंगे सारे मसाले। और जब मसाले भुन जाएंगे तो सब्ज़ी भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बना रहे हैं हम अपने सबके लोगों के लंच के लिए राजमा। तो ये देखिए मैंने मसाला को अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत और कुछ काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि धनिया, मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, और नमक मैं इसमें थोड़ा डाल चुकी थी तो मैंने थोड़ा ही डाला है, और धनिया पाउडर डाल दिया। और इसमें आप चाहें तो सब्जी मसाला या किचन किंग डाल सकते हैं। हमने इसमें गरम मसाला ही डाला है, और हल्दी पाउडर भी डाल दिया। और ऐसे ही आप छोल राजमा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और हमने क्या किया था, थोड़ा छोटा वाला राजमा मंगाया था, जो कि छोटा होता है। वो राजमा बहुत ही जल्दी बॉईल होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट में आता है और बहुत ही अच्छा बनता है। उसमें हर चीज़ अच्छी है। तो ये छोटा वाला लाए थे, जो एकदम जैसे लुबिया आती है, लुबिया के कलर का। वो जो एक ब्लैक कलर का राजमा आता है, उससे तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक बन जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा कलर जैसा लगता है मुझे, कि जैसे कलर छोड़ रहा है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद राजमा और आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे, इनको भी डाल देते हैं और इनको सबको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें पानी भी थोड़ा सा डालेंगे, और पानी हम अलग से नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमने राजमा उबाला था तो वो हमने पानी नहीं फेंकते हैं, तो वो ही पानी डाल देते हैं। और ये देखिए राजमा की सब्ज़ी बिल्कुल बन करके कंप्लीट है। और इसमें मैंने ढेर सारा धनिया कट करके डाल दिया, और बिना धनिया के तो मेरी सब्ज़ी अधूरी रहती है। तो हम इंडियंस की सब्ज़ी में धनिया तो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने बनाई दाल। तो दाल चावल और बना लेंगे, राजमा की सब्ज़ी हो जाएगी और खाना हो जाएगा कंप्लीट। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सोचते तो बहुत है कि काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम लेडीज़ की ज़िंदगी में काम कंप्लीट नहीं होता है।
कुछ ना कुछ जब हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, जब हम ये सोच के लेटते हैं कि आज हम बहुत जल्दी दोपहर में आराम करने के लिए काम ख़त्म करके लेट जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं मानेंगे, पता नहीं हमें कहाँ से काम याद आते हैं, हम लेट ही नहीं पाते, फिर वो काम करने बैठ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ना ये खाली टाइम है मेरा, तो इसमें हमें वो काम करने चाहिए, तो हम वो काम करने लगते हैं और मेरा सारा समय चला जाता है इसी में। तो हमें कभी कभी, और जब हम ये सोचते हैं तो हम रात में ही लेट पाते हैं सोचते सोचते। और दाल हमने रख दी है बनने के लिए, और एक पकी हुई आम डाल दी उसमें, और एक पकी हुई आम थी तो वो हम खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम खा लें, क्योंकि वो थोड़ी सी फटी थी साइड से, तो हमने सोचा पकी है ही तो हम खा लेते हैं। पके आम बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, ये खेतों के आम है, और मैंने इसे खा लिया और इसे फेंक के आते हैं फिर। और आपको ये आम कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे। तो बस इसके बाद धुल लेते हैं बर्तन। तो मेरे सारे दिन का यही काम होता है, सारे दिन मेरे ऐसे ही काम चलते हैं। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद फिर मैं और काम करूँगी। और बर्तन अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अभी देखो कढ़ाई और कुकर वगैरह तो अभी अंदर ही रखे हैं, उनमें तो अभी सब्ज़ी वगैरह बनी ही है। तो ये चाय के बर्तन हैं, इनको धुल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, बाद में और फिर हो जाएंगे तब फिर और धुल लेंगे। पहले इतने बर्तन को ख़त्म कर दें, साफ़ कर दें यहाँ से, क्योंकि हमारे पास सिंक नहीं है, तो सिंक की वजह से यहाँ आंगन में ही बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो ये नल भी लगा है, हमारा हैंड पंप है, और इससे अभी भी पानी, बहुत अच्छा पानी आता है। और हम यहीं बैठ के बर्तन भी धो लेते हैं। तो अंदर बाथरूम है नहाने के लिए, और यहाँ बाथरूम में ऐसे बर्तन वगैरह धुल लेते हैं, और इन सबको रख देते हैं जगह पर। और दाल सब्जी भी देखते हैं कैसी बनी है। और फिर उसके बाद ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं सामान फैला हुआ है। और उसके बाद मेरी आटा की बोरी रखी थी शाम को, तो मुझे याद आया कि मैंने आटा नहीं भरा है, आटा की बोरी रखी है, तो इसको भर देते हैं डिब्बे में। तो ये डिब्बे हैं स्टील के, प्लास्टिक के, इन्हीं सब डिब्बों में भर के हम रख देते हैं। और काम देखो, हमने कहा था कि ना आपसे कि जब हम लेटने का मन करते हैं काम की, अब काम ख़त्म हो रहा है, तो काम ख़त्म नहीं होता है, काम और याद आते हैं मुझे। शाम को हम लेटने जा रहे थे, तो उससे पहले हमें याद आ गया कि हमें आटा भी भर के रखना है, नहीं तो चुइयाँ इसमें हो जाएंगी और इसे बोरी को काट के ख़त्म कर देंगी और छेद हो जाएगा। फिर उसमें सिलाई करो तब वो सही होता है, तो इसीलिए सिलाई ना करने पड़े तो उससे पहले आटा को भर के रख दें। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स गांव में गेहूँ होते हैं, तो गेहूँ को धुल के साफ़ करके फिर आटा तैयार किया जाता है, और बाज़ार से नहीं आता है। और मुझे बाज़ार का आटा बिल्कुल पसंद भी नहीं है, दोनों बातें हैं। और भगवान की कृपा से हमारे पास इतने गेहूँ हो जाते हैं कि हम खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। ये भी नहीं है कि हम खिला ना पाएँ, तो हम अगर किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं उसके यहाँ, और कोई भी कमी नहीं आती है, क्योंकि इतना हो जाता है ऊपर वाले की मेहरबानी से कि हमारे घर से कोई भूखा ना जाए। बस इतना ही देता रहे भगवान, और बस मेरा ऐसे ही काम चलता रहे। और हस्बैंड हैं, ससुर जी हैं, तो इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा ये एक शौक़ है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं और मुझे भी इससे 4 पैसे मिले, और मैं भी इनसे किसी की मदद कर सकूं। नहीं कर कुछ तो अपने बेटे के लिए ही, अपने बेटे की लाइफ सिक्योर करने के लिए, उसके लिए ही आगे कमाई का एक ज़रिया बना रहे, जिससे कि मुझे 4 पैसे मिले, मुझे अच्छा लगे, और मैं भी किसी की मदद कर सकूं। क्योंकि आज इस एज तक आते आते सारी पढ़ाई का सोर्स बेकार हो चुका है, सारी पढ़ाई लिखाई। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी आपको अपना कुछ बेहतर दूँ, जो मुझे आता है उससे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या कर लेती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो अगर आप मेरा सपोर्ट करें, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए सपोर्ट, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, तो मुझे भी बहुत आगे तक जाने का आप लोग मौका देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि टाइम चाहे कितना भी लगे, लेकिन एक ना एक दिन मुझे आगे बढ़ना ही है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी जगह एक चोट मारते रहो तो पत्थर भी टूट जाता है। तो आप लोग तो इंसान हैं, कब तक कमेंट नहीं करेंगे? किसी ना किसी दिन तो मन होगा ही, क्योंकि आपको ये लगता है कि कोई नहीं करता कमेंट तो हम क्यों करें। तो जब और लोग करेंगे तब आपका मन होगा कि हम भी कमेंट करें।
ऐसे ही आप मेरे अपना साथ जुड़े देते रहिए, मेरे मुझे साथ बने पूरा रहिए। विश्वास है एक ना एक दिन पूरा काम मेरा हो जाएगा। कुछ काम रह गया है थोड़ा सा अधूरा, और जब मुझे आप लोग समझेंगे, आप लोग मेरा साथ देंगे, तो उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि आप लोग भी मेरे साथ खड़े हों। आज एक ऐसा दिन है कि जहाँ मुझे ये लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन एक उम्मीद, एक विश्वास हम छोड़ने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम फिर भी बनाते हैं कि शायद मेरी कोई सी वीडियो आपको अच्छी लग जाए, कोई सी चीज़ अच्छी लग जाए। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगे, इतना तो बुरा कोई नहीं होता है। हम भी एक भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। हमारा ये रोज़ का काम है, हम तो कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो तो कहती हैं लाइक करने के लिए कि, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही काम करते हुए। बाय।